और हिंदू आस्था की कोई जगह नहीं है। हिंदुओं के शिवलिंग की कोई, आपके लिए खुदा का घर बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदुओं के लिए खुदा अपने भगवान का घर जरूरी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी मस्जिद थी है और क़यामत तक रहेगी। वो वैसे ही रहेगी जैसे बाबरी मस्जिद थी, वो फिर वैसे ही रहेगी। आप यही चाहते हैं? हम हमारे लिए बाबरी मस्जिद थी है और सूबे क़यामत रखे रहिए। वहां पे राम मंदिर है, आपको जो सब ख्वाब देखने आप देखिए। शाहिद अली साहब सीनियर एडवोकेट है। शाहिद अली साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ? 76 साल आजादी के हो चुके हैं और उस मस्जिद की मांग हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है जिसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। वो कोई जामा मस्जिद नहीं है, कोई मक्का मदीना की मस्जिद नहीं है, एक नॉर्मल सी मस्जिद है आपके लिए, और ऐसी हजारों मस्जिदें हैं। तो क्यों नहीं लड़ाई को खत्म कर दिया जाता है आपकी तरफ से? क्यों नहीं कह दिया जाता है कि आइए साहब करिए पूजा पाठ, ये आपके आस्था का विषय है? या अगर यहाँ पे सर्वे होता है, खुदाई होती है, तो क्यों विरोध है? शोभना जी, तकरीबन इसी तरह के आर्गुमेंट्स बाबरी मस्जिद वाला मैटर चल रहा था तब दिया गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब प्लेसेस वर्शिप एक्ट को कायम करते हुए वो ऑर्डर पारित किया था बाबरी मस्जिद में, तो यही कहा था कि अब इस तरह की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि तमाम मस्जिदें अब सुरक्षित हैं प्लेसेस वर्शिप एक्ट की वजह से। और उसी वक्त आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया कि भाई अब देश को आगे बढ़ने दीजिए, अब ये सब चीज बहुत हो गए। लेकिन पंडोरा बॉक्स है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो खुल चुका है। इस मस्जिद के बाद में दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, चौथी मस्जिद, इन्हें तमाम मस्जिदों के अंदर ही क्यों सब कुछ ये हो रहा है कि सब यही नमाज की जाएगी, हम पूजा करेंगे, ये मस्जिदों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? ये सोचने वाली बात है ना। अरे सिर्फ 3 मस्जिदों की बात हो रही है ना, काशी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, और एक बाबरी मस्जिद की हो रही थी। 3 मस्जिद मेन है। पहले खाली अयोध्या की थी, फिर वो उसमें काशी जुड़ी, फिर उसमें मथुरा जुड़ी। ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली है। मथुरा में 1965 में पैक्ट हो गया, ठीक है, आज उसको खोल ले। इसमें कोई मसला ही नहीं। 1937 में इसका फैसला आ गया ऑनरेबल कोर्ट का, उसके बाद भी इसके आज की ये तमाम चीजें दोबारा से हो रही है। ये चीजें कभी खत्म नहीं करने वाले हैं, इसीलिए एक्ट बनाया गया था। शोभना जी, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट, भारत की जो पार्लियामेंट है ना, पूरे भारत में मिलकर के वहां पर एक कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप कहा गया। लेकिन एक्ट बनाया गया, ये तो अदालतें भी जानती होंगी, उसके बाद भी सर्वे की इजाजत मिल रही है ना, सर्वे हुआ है ना एएसआई का। हमारे यहाँ पर हायरार्की जुडिशरी है। एक अगर कोई जज कोई गलत करता है तो दूसरे जज के पास में अन्य अपर जज के पास। ठीक है, मैं आऊंगी शाहिद अली साहब, मैं आऊंगी आपके पास। जी न्यूज संवाददाता प्रीति इस समय मेरे साथ जुड़ रही है वाराणसी से। प्रीति, जल्दी से मुझे बताइए कि इस समय कितनी देर में ये फैसला आने जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है और खासतौर पर हिंदू पक्ष बहुत बेसब्र हो रहा है इसको फैसले के लिए। कब तक आ जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि आज दोनों पक्षों के लिए अब काफी अहम दिन है और कुछ ही देर का इंतजार, और कुछ ही देर के बाद जो फैसला है वो आ जाएगा। इस समय मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला आए, क्योंकि बस कुछ ही समय का है, लगभग आधे घंटे का समय और लगेगा। और उसके बाद में ज्ञानवापी को लेकर जो सर्वे की एएसआई सर्वे कोई मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष के द्वारा, उसको लेकर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से फैसला आने वाला है उसको पुलिस ने यहाँ पर अपनी जो प्रीति कहा जा रहा था कि 4 बजे तक फैसला आ जाएगा, 4:15 होने जा रहे हैं। विलंब क्यों है इस फैसले में? देखिए अभी जो ये कहा जा रहा था पहले कि 4 बजे के लगभग फैसला आएगा, लेकिन अभी जो है कोर्ट ने दोनों पक्षों को अंदर बुला लिया है। दोनों पक्षों की बात जो है वो वहां पर सुनी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि लगभग आधे घंटे का समय अभी और लग सकता है और उसके बाद किसी भी पल, किसी भी समय जो फैसला है वो आ सकता है। जिस तरीके से लगातार दोनों। ठीक है प्रीति, आप नजर बना के रखिए और जी न्यूज संवाददाता प्रीति हमें जानकारी दे रही है कि अभी दोनों ही पक्षों को जज साहब ने अपने अंदर कैबिन में बुला लिया है और कुछ चर्चा हो रही है। ज्ञानवापी मामले में आज बड़े फैसले का दिन है, लेकिन उससे पहले मैं अमन महाराज का रुख करना चाहूंगी। अमन महाराज, जैसे कि आपने मुस्लिम पक्ष को सुना, शाहिद अली साहब वकील हैं, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि साहब बाबरी मस्जिद पे बन गया है राम मंदिर, आप लोगों की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। ये ऐसे तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। शोभना जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारत का इस्लाम अलग है और विश्व का इस्लाम अलग है क्या?
क्योंकि अगर बाहर कोई मस्जिद अगर बीच रोड में आती है तो उसे हटाकर दूसरी जगह बना दिया जाता है। जैसे दानिश कुरैशी जी ने बोला खुदा का घर है और खुदा का घर ही रहेगा, तो भाई खुदा का घर आप ट्रांसफर कर लेते हैं। सऊदी में ऐसे कितने किस्से हैं, कितनी जगह ऐसा हुआ है, यहाँ भी होता है, यहाँ दूसरी जगह मंदिर भी मस्जिद बना दी गई है। हटाए जाते हैं और मस्जिदें भी हटाई जाती हैं। ये कैसी शिकायत कर रहे हैं? मस्जिदों का विरोधी यहाँ नहीं पे है। ट्रैफिक चलाने के लिए मस्जिद का लड़ाई नहीं है। यहाँ पे ज्ञानवापी पे हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब हमारा शिवलिंग है यहाँ पर, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही है हिंदू गुरुओं की, हिंदुओं की। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया शोभना जी, आप एक बार रिपीट चलिए करेंगे? मैं आती हूँ आपके पास। ज्ञानवापी मामले में आज बड़े फैसले का दिन है और उसको लेकर हिंदू पक्ष के लोग अब पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि बेसब्र है हिंदू पक्ष ये जानने के लिए कि ज्ञानवापी पर क्या फैसला आता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए जो हमें जी न्यूज संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने भेजी। हम विजयकरण हनुमान जी के शरण में आए हैं और ये महनी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज ज्ञानवापी के संदर्भ में आना है। एडिशनल एएसआई सर्वे होना है, जो सेंट्रल डोम है कथित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे गुंबद, मध्य के गुंबद में जो ज्योतिर्लिंग का स्थान रहा आदि विश्वेश्वर का, उस स्थान पर भी एएसआई सर्वे हो जाए। आशीर्वाद ले लिया भगवान का। आज मंगलकरण हनुमान जी जो बनारस कचहरी में हैं, मैं चूँकि यहीं बनारस सेंट्रल बार का अध्यक्ष रहा, और आज हम लोग भगवान से प्रार्थना किए हैं कि बाबा विश्वनाथ का कल्याण हो, बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे फैसला जो आवे वो सनातन धर्म के पक्ष में आवे। उत्साहित हैं इस फैसले को लेके, क्या लगता है कि क्या होने वाला है? डर लग रहा है क्या कहीं पर? कहीं कोई डर नहीं है। विश्वनाथ जी ज्ञानवापी हमारा था, है और रहेगा। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। तो चलिए जल्दी से दानिश कुरैशी नेता एआईएमआई में उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुख कर लेती हूँ शाहिद अली, सीनियर एडवोकेट है। शाहिद अली, अगर आज कोर्ट ये फैसला दे देता है कि हाँ साहब खुदाई कीजिए और उसके बाद यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, तो क्या पक्ष रहेगा आपका? देखिए, कोर्ट का फैसला हमेशा सम्मानजनक होता है, सम्मान करना चाहिए, फैसला पसंद आए ना आए। फैसला गलत हो या फैसला सही हो, फैसले का सम्मान एक अलग चीज है, लेकिन फैसला को चैलेंज करने का हक है। क्योंकि फैसला अगर इस तरह का आता है खुदाई का, जाहिर है वो कानून सम्मत नहीं होगा। फैसला हमारे मुताबिक, उनके मुताबिक ठीक है, तो हमारे मुताबिक उसमें अपील करने के लिए हम लोग पूरी तरह से, हमें आजादी है। हायर कोर्ट में परमिशन, मतलब मैं ये समझू कि अब ये पूरा मामला जो है यहाँ से उठकर हायर कोर्ट पहुंचेगा। 33 साल तो यहाँ लग जाएंगे फैसला आने में, और उसके बाद 100 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुंचेगा। किसी भी पक्ष में हाईकोर्ट जाती है, ये कह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कोर्ट और कचहरी जो है वो इस देश की मंदिरों मस्जिदों के विवाद ही निपटाती रह जाएंगी। दानिश कुरैशी मेरे साथ। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। डीके दुबे साहब मुझे पता नहीं है कि शाहिद अली साहब सीनियर एडवोकेट कहाँ से डेजिग्नेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से? उससे क्या हो जाएगा, डेजिग्नेशन से क्या हो जाएगा? वो सीनियर एडवोकेट हैं और वो सीनियर हो जूनियर हो वो मेरे मेहमान हैं। आप उस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपनी बात रखिए ना डीके दुबे साहब। नहीं, उनकी वो सीनियर हो जूनियर हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, हाई कोर्ट से हो, लोअर कोर्ट से हो, ये बहस है ही नहीं है यहाँ पर। एक दूसरे का अपमान करके क्या हम लोगों की इज्जत और शान बढ़ती है क्या? मैडम, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड होता है, सम्मान होता है, वो कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये हमारे और आपके विषय नहीं। आप अगर लिख रही हैं तो आप भी गलत लिख रही हैं ना कि डेजिग्नेशन होता है। मैंने आपसे जो सवाल कहा है उसका जवाब करवा ली, तो उस विषय पर बात ये है कि उनकी बात का जवाब देना है कि नहीं। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आपको किसने कहा है कि शाहिद अली की आप बात का जवाब दीजिए? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या देश की कोर्ट कचहरियां जो है वो ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे ही सुलझाती रहेंगी? कोर्ट कचहरी सही करने के लिए है, जहां पर गलत हो रहा है, जो गलत हो गया है उस पर इंसाफ करने के लिए। और अगर इंसाफ के लिए कचहरी नहीं है किसी भी विषय पर, तो कचहरी है क्यों, कोर्ट है क्यों? कोर्ट तो इंसाफ करने के लिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सही करने के लिए कोर्ट में याचिका जाती है। और आप ये कहने के साथ वो विषय छोड़ दीजिए बाकी विषय लीजिए, तो ये तो कोई विषय होता ही नहीं कि वो विषय छोड़ दीजिए और बाकी विषय लीजिए। जो गलत हो गया है, जिसमें किसी की आस्था है या नहीं है, जो विषय सामने है, देश के सामने है, उस विषय पर क्लैरिटी कोर्ट ही देगा ना कि हाँ क्या सही और क्या गलत है। और अगर कोर्ट दुबे साहब आस्था के विषय पे कोर्ट नहीं चलती है, तो फिर मुझे लगता है कि ये तो फिर कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहता।
चलिए ठीक है, तो देखिए अभी फैसले का इंतजार हो रहा है और कुछ ही क्षणों में फैसला आने वाला है। जी न्यूज की नजर इस फैसले पर बनी हुई है, बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज। जी न्यूज भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है।